हाय व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी मुझसे फरमाइश करेंगे कि हमें ये खाने के लिए बनाने के लिए सिखाएं तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आप मुझसे क्या बनाना सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेसन का पराठा। ये बहुत ही इजी टू कुक होगा और गर्म की चीज़ों से हम इसको तैयार करेंगे। अगर आप भी रोज़ाना के ब्रेकफास्ट से अक चुके हैं, अंडा पराठा से अक चुके हैं, सालन से अक चुके हैं, तो ये एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए हमने एक बोल में लिया है 1 कप बेसन, एक दरमियानी साइज़ का हमने प्याज लिया है, आधा हमने टमाटर लिया है जिसको हमने सीड्स नहीं शामिल किए, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा हमें इसमें धनिया ऐड करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे कसूरी मेथी 2 से 3 पिंच, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1/4 टेबल स्पून इसमें डाला है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हमने पिसी हुई मिर्च ऐड की है और 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने कुटी हुई मिर्च ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने भुना हुआ सूखा धनिया और 1/4 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ। यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन 2 से 3 पिंच, बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसका घोल तैयार करेंगे पेस्ट की सूरत में। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और मेरी तो ये फेवरेट है। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं आपको कुछ बनाना सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं जो मैं आपको सिखाऊं। थोड़ा थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका घोल तैयार करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह लम्स वगैरह नहीं रहें। ये घर के इंग्रेडिएंट से हमने तैयार किया है। इसमें हमने गेहूं का आटा लिया है, बिल्कुल सिंपल घर का आटा लिया है हमने इसमें। आप बाज़ार का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने ये हेल्दी फूड बनाया है, इस वजह से हम घर का आटा यूज़ कर रहे हैं। आप इसको डाइट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन जाने इतना मज़े का ये ब्रेकफास्ट होता है और इसके साथ ही सारा दिन हमें खाने में कुछ भी भूख नहीं रहती और हमारा पेट जो है फुल रहता है। ये इसलिए हेल्दी फूड है। इसका हमने गोल से पेड़ा तैयार कर लिया था। अब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे। इसके साथ ही हम इसको बेलन की मदद से अच्छी तरह से बेल लेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे खुश्क आटा, उसकी वजह से कि ये साथ ना चिपके। ये हमारी गोल सी प्यारी सी रोटी तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पे तवा लिया है जिसको हमने पहले गर्म कर लिया था। अब इसके ऊपर हमने ये रोटी डाल दी है। बहुत इजी टू वे में हम इसको तैयार करेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो तो बहुत झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस साइड पे आपने बेसन लगाना है वो अच्छी तरह से कुक हुई हो। ये देखें अच्छी तरह से ये कुक हो गई है, क्योंकि दोबारा हमने इसको नहीं कुक करेंगे, ऊपर बेसन आ जाएगा, इस वजह से हमें फुल रेडी करना है एक साइड से। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर बिल्कुल पतला साइज़ के ऊपर ना एक लेयर देंगे जो पूरे पराठे के ऊपर आ जाएगी। ये जो बेसन हमने तैयार किया है 1 कप, ये 4 से 5 पराठों के लिए काफ़ी होगा। और आप खुद ही देखें कि हमने बिल्कुल थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स में इसको तैयार किया है और तकरीबन ये सब चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं और कितने ज़्यादा हम इससे पराठे तैयार कर लेंगे, और वो भी इजी टू वे में। अच्छी तरह से पूरे पराठे के ऊपर हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे।
और ऊपर से अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कहीं से रहता है तो वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। और ये देखें अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो जाएगा। जब 2 से 3 मिनट हम इसको एक साइड पे रहने देंगे। जब ये हल्का सा पकना शुरू हो गया, ये देखें माशाल्लाह इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो आप देसी घी इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब दोनों एक साइड से पकड़ के हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर उल्टा देंगे और इसके साथ ही हम इसको हल्का सा घुमा देंगे। उससे ये होगा कि जो हमने इसमें घी ऐड किया था वो अच्छी तरह से मेल्ट होकर पूरे पराठे के ऊपर लग जाए। अब 1 से 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। वो इस वजह से कि जो हमारा पराठा है वो अच्छी तरह से पक जाए और बेसन भी कच्चा ना रहे। और ये देखें हमने इसको उलट पलट करके अच्छी तरह से बिल्कुल रेड कर लेना है ऊपर से। ये बहुत ही क्रिस्पी बना था और खाने का बहुत मज़ा आया था। मैंने सोचा था मैंने एक ही पराठा खाऊंगी, लेकिन माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। फिर बाद में मेरा और खाने को दिल कर रहा था, लेकिन एक ही काफ़ी था। लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े का था। ये देखें माशाल्लाह से। अब अगर आप इसका कलर देखें और आप इसको घर पे ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ईज़ी टू कुक, ईज़ी टू ईट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।